हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं दो नए ऑप्शन जो जीएसटी पोर्टल पे भी अवेलेबल हो गए हैं। मैं ऑप्शंस आपको दिखाऊंगी नहीं, वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, 3-4 दिन से न्यूज़ में है। मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगी कि उन ऑप्शंस का यूज़ क्या है और उन ऑप्शंस की वजह से जो एक गलतफहमी फैलती जा रही है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जहाँ पे हम लोग वॉलंटरी पेमेंट करते हैं, यानी कि DRC 3 के द्वारा हम जब चलान पे करते हैं, जो हमारे टैक्सेस छूट जाते हैं किसी कारण से, उनका पेमेंट करने के लिए वो यूज़ होता है। वहाँ पे अभी आपको दो और नए ऑप्शंस मिल रहे हैं और वो ऑप्शन है, एक तो आपने जो GSTR 1 और 3B के अंदर का डिफरेंस है उसको पे करने का, और दूसरा हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कि आपने 2A 2B में जो आपका ITC है और अपने 3B में जितना ITC लिया उसके डिफरेंस को पे करने का। अब इसकी वजह से गलतफहमी सब लोगों में ये फैलने लग गई है कि जब भी मेरा डिफरेंस है GSTR 1 और 3B के अंदर तो हमेशा ही मुझे वो पे करना है, या फिर जब भी मेरा 2A 2B से डिफरेंस कोई आ रहा है बेसिकली मेरी 3B के अंदर जो मैंने ITC लिया तो हमेशा ही मुझे वो पे करना है। यहाँ पे आपको ना उस ऑप्शन का एक रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि CBIC ने, अब क्योंकि हो सकता है कि डिपार्टमेंट वाले भी फोर्स करना शुरू करें कि जैसे ही आपकी 3B और GSTR 1 के अंदर डिफरेंस आया, तुम्हारा अपने 3B में कम टैक्स दिखाया है किसी भी महीने में, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके, वो पावर उनको ऑलरेडी मिल चुकी है, और आपको फोर्स करे कि नहीं आप जाके इस चलान के थ्रू पहले पे करो तब आपका रजिस्ट्रेशन रेस्टोर होगा। तो मुझे लगता है कि शायद वो एक कोर्स ऑफ एक्शन है जो वो सोच रहे हैं अभी। तो पहली बात तो ये कि आपको अपनी जो आप एंट्री कर रहे हो उसकी पूरी एक रिकन्सिलेशन बना के रखनी है। तो कुछ सिनेरियोज ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर मंथ में हो सकता है कि मेरी 3B और GSTR 1 के अंदर मिसमैचेस हों, लेकिन उसकी वजह से मेरी टैक्स लाइबिलिटी भी आ रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। और चाहे वो CBIC हो चाहे GSTN पोर्टल हो, कोई भी आपको बिना टैक्स लाइबिलिटी के टैक्स पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। यहाँ पे ये भी एक दुख की बात है कि कुछ प्रोविजंस अब CBIC ना ऐसे बनाने लग गया है कि जो लॉ में कुछ और लिखा है लेकिन वो लोग उठा के प्रोविजंस में, मतलब रूल्स के अंदर या कहीं पे भी नोटिफिकेशन लाके कुछ भी कर देते हैं। जैसे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है सेक्शन 29 में कि आपको 6 महीने तक अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते तो आपका कैंसिल हो सकता है, 3 महीने का टाइम है कहीं पे। और यहाँ पे आके आप ये सीधा आपने कर दिया कि 1 महीने में अगर आपका मिसमैचेस रहा तो भी आपका उठा के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं जो आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली एट दिस स्टेज मैं आपको बस यही बोलूँगी कि जितना फॉलोअप कर सकते हैं करें, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं तो हमारा पर्पस हमेशा बिजनेस को कंटिन्यू करना होता है, स्मूथली रन करना होता है, और गवर्नमेंट से किसी भी तरह की फाइट में उलझना नहीं होता, क्योंकि उनकी तो पूरी मशीनरी बैठी है। बट जो इंडिविजुअल और स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि उनको समझ भी नहीं आते प्रोविज़न ठीक से। मतलब हमारी कंट्री में जहाँ पे अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं तो प्रोविजंस ठीक से हिंदी में अवेलेबल भी नहीं होते, और जिस हिंदी में वो अवेलेबल होते हैं मुझे लगता है कि वो साधारण इंसान में से किसी को हिंदी भी समझ में नहीं आएगी। एक्सट्रीमली डिफरेंट लैंग्वेज होती है लॉ की, तो ऐसे में स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है उनको समझना, ट्रांसलेट करना। तो मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रही हूँ कि एक तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, लॉ ने हमें GSTR 1 को अमेंड करने का भी राइट दिया है। तो अगर किसी महीने में GSTR 1 में मेरा एक्स्ट्रा इनवॉइस डल गया, ये क्वेश्चंस ना मैं CBIC से भी पूछ रही हूँ कि आपने प्रोविजन बनाया, आपने GSTN पोर्टल को बोल के प्रोविजन तो बनवा लिया, आप लोग भी प्लीज़ इन चीज़ों को संज्ञान लें। तो किसी मंथ के अंदर अगर मेरा जो GSTR 1 है उसी में ज़्यादा मेरे इन्वॉइसेस डल गए और नेक्स्ट मंथ में जाके मैंने उस इन्वॉइस को ठीक कर दिया, तो मेरा 3B के अंदर और GSTR 1 के अंदर मिसमैच उस 1 महीने में तो रहेगा ही, या मान लीजिए मुझे वो 2 महीने में, 4 महीने में, क्योंकि मुझे तो लॉ राइट देता है कि मैं नेक्स्ट ईयर के सितंबर की रिटर्न फाइल करने तक अपनी चेंज कर सकती हूँ GSTR 1 के अंदर। क्या आप जो लॉ के अंदर वो अधिकार मुझे दिया गया मुझसे छीन रहे हो अब, कि 1 महीने के अंदर अगर डिफरेंस आया तो आप मुझे फोर्स करोगे कि नहीं, या तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या फिर आप उसको पे करो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे में क्या होगा, नोटिस आएगा। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि नोटिस आता है ना तो हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं अच्छा मुझसे तो पेमेंट मांग रहा है डिपार्टमेंट, ये कर रहा है वो कर रहा है। नोटिस में अक्सर आपसे पूछी जाती है आपकी चीज़ें, तो आप उसका प्रॉपरली एक रिप्लाई बना के दे दो, उसको हमेशा हवा की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर प्रॉपर रिप्लाई दोगे तो बहुत सारी चीज़ वहीं की वहीं दब जाएंगी। तो आपको अगर नोटिस आता है तो बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई ये इन्वॉइस जो है गलत चढ़ गया था, या एक्स्ट्रा चढ़ गया था, या गलत तरीके से मतलब एंटर हो गया था और मुझे इसको आगे फ्यूचर में चेंज करना है। और दूसरी चीज़ फिर क्रेडिट नोट्स, हम लोग क्रेडिट नोट भी तो एंटर करते हैं। तो मान लीजिए मैंने इन्वॉइस दिया और मुझे पता चल गया कि भाई इसका मुझे क्रेडिट नोट इशू करना है और आपने किसी रीजन से टैक्स कम कर रखा है, तो आपके अगले महीने में तो टैक्स डिडक्शंस में आएगी। अच्छा वो केस तो खैर जो पोर्टल है उसको खुद भी वो एक्नॉलेज कर लेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इसलिए कि मेरा 2 रिटर्न के बीच में डिफरेंस है, क्या ये लॉ बन चुका है, क्या ये लॉ के अंदर ऐसा कहीं प्रोवाइडेड है, क्या CGST एक्ट ये राइट भी देता है कि 2 रिटर्न के अंदर अगर डिफरेंस है तो आपसे उसका टैक्स पेमेंट कलेक्ट कर लिया जाए। तो ये बहुत सोचने वाली ज़रूरत है। या तो आप लॉ अमेंड ही कर दो भाई, या आप लॉ ऑफ लैंड ही बना दो इसको, या एटलीस्ट कम से कम उसको सिर्फ नोटिफिकेशन और रूल्स के थ्रू तो आप उस चीज़ को इतना स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे CBIC के लिए भी आई ओपनिंग है
कि प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपने जीएसटी 1 को अमेंड करने का राइट दिया है, इसके साथ अब जीएसटी 3B को भी अमेंड करने का राइट देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आपने वो राइट देने के बजाय सीधा ये कर दिया कि जो डिफरेंस है तो तुमसे टैक्स पेमेंट करवा लो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने टैक्स पेमेंट के लिए फंक्शनैलिटी बनाई है, अच्छी बात है, बनाई, ठीक है, क्योंकि कई बार टैक्स पेयर को सच में, मतलब इसमें जेन्युइन केसेस भी हो सकते हैं कि सच में हो सकता है मुझसे 3B फाइल करते हुए कम हो गया, तो अब मैं उसको वहाँ के थ्रू पे करना चाहती हूँ। तो ये तो एक नॉर्मल टैक्स है, इसका मैं क्रेडिट भी आराम से पास ऑन कर रही हूँ, क्योंकि जीएसटी 1 में मैंने सही दिखाया तो क्रेडिट तो मैं पास ऑन कर ही रही हूँ। तो सामने वाले को क्या उस इनपुट टैक्स क्रेडिट की फुल एलिजिबिलिटी मिलेगी, ये भी क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि डिपार्टमेंट का इस तरह का कहीं बाद उसको करने का कोई अभी कोई थॉट प्रोसेस है। दूसरी चीज़ ये कि टैक्स तो मैं गलती से ज़्यादा भी तो पे कर सकती हूँ। तो मान लीजिए अगर मैंने गलती से जीएसटी 3B में ज़्यादा टैक्स पे कर दिया तो क्या, तो आप कुछ उसके लिए भी तो बनाइए कि भाई मैंने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, तो जैसे रिटर्न फाइल करने के बाद में उसका भी कोई छोटा सा फॉर्म हो। मतलब रिफंड प्रोसेस तो कितना लेंदी होता है हम सब लोगों को पता है कि भाई जैसे मैं उसको बोलूँगी कि हाँ मेरा इतना था और मुझसे एक्सेस टैक्स पे हो गया है और मुझे आप इसका रिफंड दे दीजिए, बट वो इतना आसान नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब तक मैं जीएसटी 3B को एडिट नहीं करती तब तक मैं आपको ये कैसे बताऊंगी कि मैंने टैक्स ज़्यादा पे किया है, क्योंकि जहाँ पे जीएसटीआर 1 में और 3B में ऐसा डिफरेंस है कि जीएसटीआर 1 में ज़्यादा दिखाया और 3B में कम दिखाया, उसको तो आप एक्नॉलेज कर रहे हो। लेकिन जहाँ पे मुझसे ऐसी गलती होगी कि जीएसटीआर 1 में मैंने कम दिखाया और 3B में ज़्यादा टैक्स पे कर दिया गलती से, तो आप इक्वली उसको भी तो एक्नॉलेज करो। लॉ मेकर को तो दोनों को एक्नॉलेज करना चाहिए ना। तो अगर ऐसा भी केस है तो या तो आप मुझे 3B एडिट करने दे दो हाथ के हाथी, या फिर एक आप इसका भी बना दो कि मैंने 3B में गलती से ज़्यादा लायबिलिटी दिखा दी और जो मैंने 1 में दिखाई वो ठीक थी, तो आप मेरे को उसी का उठा के रिफंड भी मेरे अकाउंट के अंदर ऐसे ही ट्रांसफर कर दो सीधे के सीधे। बट वो फंक्शनैलिटी अभी नहीं है। तो यहाँ पे सीबीआईसी को, डिपार्टमेंट को ये चीज़ जरूर सोचनी है कि स्ट्रिक्टनेस आप लाओ, जरूर लाओ, बहुत अच्छी बात है, फंक्शनैलिटीज़ लाओ, लेकिन एक तो प्रॉपरली लोगों को एजुकेट भी करो, क्योंकि सबके अंदर एक गलतफहमी फैलती जा रही है कि अगर आपका रिटर्न के अंदर डिफरेंस है तो आपको उस फॉर्म से पे करना ही करना है, इट्स मैंडेटरी, राइट। जबकि ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। टैक्स पेमेंट करने की जो लायबिलिटी है वो फिक्स करेंगे सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस, ना कि आपकी रिटर्न फाइलिंग की एरर्स। तो एरर्स की वजह से भी हो सकता है कि लायबिलिटी आए, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। और मान लीजिए मैंने पिछले रिटर्न में कुछ ज़्यादा पे कर दिया था, राइट, अब इस रिटर्न में मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ, तो ये भी ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो भी इन सब केसेस को समझें। अदरवाइज तो आप तो प्लेन रूल को पढ़ोगे और उसका पर्पस नहीं पढ़ोगे, तो आप तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने जो अपनी पिछले वाले रिटर्न के अंदर ज़्यादा पेमेंट किया, मान लीजिए इस बार मैं अपनी 3B में कम पेमेंट कर रही हूँ, तो क्या, तो उस तरह के जो केसेस है उनको भी तो आप वेवर दो ना इस प्रोविजन से, फिर उनको भी आउटसाइड रखना चाहिए कि भाई इस तरह के केसेस इसमें अप्लाई नहीं होंगे। तो इसलिए वो दोनों दोनों फंक्शनैलिटी आ तो गई हैं और आप लोगों ने पोर्टल पे देख भी लिया है, लेकिन उनका यूज़ कैसे करना ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपका जेन्युइन मिस्टेक, मैं सम अप कर रही हूँ, जहाँ पे आपकी जेन्युइन मिस्टेक है और आपसे सच में टैक्स कम पे हुआ है, आप डेफिनेटली उसका यूज़ करो। पे इट, आई विल से, बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए, क्योंकि कई बार होता था कि रिटर्न फाइल करने के बाद इंसान के पास कोई चारा ही नहीं बचता था, उसको अगले महीने तक ही वेट करना पड़ता था। तो अब अच्छा है कि आप फाइल करने के जस्ट बाद ही अपनी गलती को ठीक कर सकते हो। आपसे आईटीसी गलती से लिख के ज़्यादा ले लिया आपने, ठीक है, ये भी बहुत सारे केसेस में होता था। जैसे मान लीजिए कि एक टैक्स पेयर है, उसको 20,000 का आईटीसी लिखना था, बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, 2 लाख लिखा गया, गलती से एक जीरो स्टाफ ने, बच्चे ने एक्स्ट्रा लगा दी, तो आप क्या करोगे उस केस में? तो ठीक है, आप उस आईटीसी का पेमेंट कर दो, मतलब आपने यूटिलाइज भी कर लिया होगा उसको, नेचुरल सी बात है, और अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो आप आईटीसी को रिवर्स कर लोगे। अदरवाइज आप क्या करो, उसका पेमेंट कर दो जो आपको वहाँ पे ऑनलाइन उन्होंने फंक्शनलिटी दी है उसके थ्रू। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने सारी फिगर गलत दिखा दी, आपने सेल्स भी 1 करोड़ से ज़्यादा दिखा दी, सेल्स पे टैक्स की बात कर लेती हूँ सीधा, चलिए मान लीजिए आपने टैक्स भी 1 करोड़ से ज़्यादा दिखा दिया और आपने आईटीसी भी 1 करोड़ से ज़्यादा ले लिया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आईटीसी को पे करने का तो ऑप्शन है, लेकिन जो मुझसे 3B में सेल गलती से ज़्यादा लिखी गई, राइट, और उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट किया मैंने उस गलत वाले आईटीसी से, तो मैंने तो लायबिलिटी भी गलत खड़ी की ना, तो मेरा आईटीसी अब मैं पे क्यों करूं, क्योंकि वो लायबिलिटी भी तो नहीं थी। या तो अब दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली मुझे रिवर्स करने का ऑप्शन दो ना, कि भाई मैं वहां पे जाके अपना आईटीसी भी पे कर दूंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी गलत दिखा दी 3B में, आप मुझे उसको भी हाथ के हाथ रिवर्स करने का ऑप्शन दो। लेकिन होगा क्या कि जो जीएसटी और 3B के अंदर मैंने ज्यादा लायबिलिटी दिखा दी, उसके लिए तो आप बोलोगे कि आने वाली रिटर्न में उसको थोड़ा 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 कम करते रहना। मान लीजिए मेरी सेल उतनी है ही नहीं, मैं कब तक उसको कम करती रहूंगी, और जो मुझसे आईटीसी ज्यादा गलत लिया गया है तो वो आप बोलोगे नहीं, इसको तो हाथ के हाथ रिवर्स करो। तो मैं यही चीज बोलना चाह रही हूँ लॉ मेकर को कि अगर मतलब समानता की चीज़ है तो प्लीज़ आप दोनों को समान अधिकार दीजिए, टैक्स पेयर को भी दीजिए और दूसरों को भी दीजिए। तो ये एक वीडियो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए था, एक तो आपको उन फंक्शनलिटीज़ को यूज़ कब करना है, और दूसरी चीज़ ये सीबीआईसी के संज्ञान में लाने के लिए कि बहुत सारे जेन्युइन केसेस ऐसे हैं, मतलब आप हार्डनेस है, स्ट्रिक्टनेस आप करो, बहुत अच्छी बात है, करो, उससे ठीक है फ्रॉडस्टर्स रुकेंगे,
हमारे देश की भलाई होगी। लेकिन जहाँ जेन्युइन केसेस में टैक्स पेयर से क्लेरिकल एरर की वजह से प्रॉब्लम हो गई और जहाँ उसका अधिकार खड़ा हो रहा है, कम से कम वहाँ उसका अधिकार भी उसको उतनी तुरंतता के साथ और बिना डिपार्टमेंट जाए और बिना परेशान हुए, बिना उसको किसी करप्शन के चैनल के थ्रू रूटेड हुए, उसको आराम से उसका अधिकार भी मिलना चाहिए। ये इंश्योर करना भी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की और सीबीआईसी की, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एंड आई होप कि इसका वो संज्ञान जरूर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी फंक्शनलिटी भी ओपन कर सके कि जहाँ पे मुझसे गलती से ज़्यादा टैक्स पे हो गया तो उसको भी मैं भले ही बताए मतलब लंबे रिफंड प्रोसेस में जाने के थ्रू फटाफट उसको क्लेम कर सकूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए। आप वो वाला कोर्स जीएसटी का ज्वाइन कर सकते हैं।